हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज से हम लोग एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग 10K रुपीज़ से 10,000 इंडियन रुपीज़ को हम 5 लाख रुपीज़ तक कन्वर्ट करने के कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या हम लोग का स्ट्रेटेजी होगा, वो सब चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक बने रहिए ताकि जो भी मैं डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ वो सब आप एकदम अच्छे से समझ पाए और अपने ट्रेडिंग स्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो इसको मैं पहले इसे नीचे लेकर आता हूँ। फिर तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या ये मुमकिन है कि 10,000 रुपीज़ को 5 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट करना, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। बहुत लोगों ने पहले किया हुआ है। जितने भी सक्सेसफुल ट्रेडर आप लोग मानते हैं कि ये लोग ये आदमी सक्सेसफुल है यूट्यूब में, जिनको देख के, जिनके बारे में सुन के या फिर उनके बातें सुन के, उनके ट्रेडिंग स्टाइल को आप देख के जज कर सकते हैं ना। बहुत लोगों को जज किया जा सकता है कि ये, हाँ, मेरे लिए मैं मानता हूँ कि ये आदमी सक्सेसफुल है। तो उनका बायोडाटा सब कुछ उठा के देख लीजिए या फिर उन लोगों के वीडियो में देख लीजिए कि वो लोग ने बहुत बार ये चीज़ बताया है कि कैसे उन्होंने 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया है, ऑप्शन बाइंग 20,000 से स्टार्ट किया है, उसको 1 लाख रुपीज़ 50,000 रुपीज़ में कन्वर्ट किया है या फिर डबल किया है, ट्रिपल किया और धीरे धीरे अपने कैपिटल को ग्रो किया है। कोई भी देखिए, जो भी सक्सेसफुल आप जिनको भी मानते हैं, उन्होंने कभी भी बड़ा पैसा पहले नहीं डाला है, पहले बड़ा पैसा निवेश नहीं किया है, पहले छोटे पैसे से उन्होंने स्टार्ट किया है और उस छोटे पैसे को धीरे धीरे ग्रो किया है और प्रॉफिट के पैसे से धीरे धीरे अपने अकाउंट को ग्रो किया और आज डेली का करोड़ों का ट्रेड, एक ट्रेड में करोड़ का प्रॉफिट, करोड़ का नुकसान उन लोगों का चलता रहता है। ठीक है, तो जिनको भी आप सक्सेसफुल मानते हैं या फिर जिनके वीडियोस आप देखते हैं, तो उन पे ये चीज़ कॉमन है कि छोटे अकाउंट को वो लोग बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं क्योंकि वो लोग ने ये अपना ट्रेडिंग स्टाइल को इम्प्रूव किया है। ट्रेडिंग बिहेवियर, उन लोग का क्या माइंडसेट है, वो सब चीज़ को एकदम सही तरह से मैनेज किया हुआ है और इस चीज़ को एडेप्ट किया है कि छोटे पैसे को कैसे ग्रो कर दे। ये सब उनके ट्रेडिंग स्टाइल में आप लोग अब बस किया है। ठीक है, तो हम लोग नए ट्रेडर हैं, हमको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करना है और अपने अंदर डालना है कैसे छोटे अकाउंट को ग्रो किया जा सकता है और फिर प्रॉफिट के पैसे को बचा बचा के धीरे धीरे अपने अकाउंट को ग्रो करना है। ठीक है, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ, दिखा देता हूँ अपना फंड्स। देखिए, ये है 9,500 रुपीज़ मेरा अवेलेबल मार्जिन है। तो 10,000 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया था, लास्ट 2-3 दिन ट्रेड किया तो 500 अभी माइनस में चला। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग का ये वीक ख़त्म होगा और हम लोग मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। पहले ये बता दो कि 10,000 को 5 लाख में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या, कि मैंने क्या प्लानिंग्स है मेरा और कैसे मैं कर सकता हूँ। कुछ भी प्लानिंग नहीं है, बस मैंने 2-3 चीज़ों को मार्क किया हुआ है, अपने कॉपी में लिखा हुआ है, 2-3 चीज़ें आप देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट यही है कि बी प्रॉफिटेबल ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, मैं 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ ये अपना जर्नी, तो मुझे एट द एंड ऑफ द वीक मुझे प्रॉफिटेबल होना है। तो एंड ऑफ द वीक अगर प्रॉफिटेबल होना है तो एंड ऑफ द वीक है मेरे लिए, मेरे एक्सपायरी जो सेशन होगा वो मेरे लिए नेक्स्ट मंथ से, कल से एक्सपायरी जो सेशन होगा वो ये वीक का एंड होगा। ठीक है, तो ट्यूसडे हम लोग का निफ्टी का एक्सपायरी है, तो वेडनेसडे टू ट्यूसडे हम लोग का एक्सपायरी ट्यूसडे है। तो वेडनेसडे टू ट्यूसडे जो भी हम ट्रेड करेंगे वो वीकली एक्सपायरी के दिन हम लोग का भी ट्रेडिंग का वीक एक्सपायर होगा। तो हमें पहले तो फर्स्ट यही करना है, यही माइंड में रखना है कि हम लोग को एट द एंड ऑफ द वीक प्रॉफिट में रहना है, प्रॉफिट करना है। ठीक है, और ये भी मैंने डिसाइड किया है कि एटलीस्ट मिनिमम 3K प्रॉफिट लगाना है। ठीक है, इस वीक को छोड़ देंगे, नेक्स्ट वीक से मैं ये इम्प्लीमेंट करूँगा या फिर कल से मंडे से मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि मैं 3,000 प्रॉफिट करूँ इसमें। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। और क्यों वीकली? क्योंकि हम डेली बेसिस में ट्रेडिंग को जज नहीं कर सकते। अगर आप डेली बेसिस में प्रॉफिट या प्रॉफिट हो या फिर लॉस मुझे नहीं लेना, ये अगर आपके माइंड में रहेगा तो आप लोग कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते क्योंकि डेली ये सब मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनता है। जैसे लास्ट जो फ्राइडे का सेशन था, इसमें प्रॉफिट बन ही नहीं सकता है। ठीक है, बन सकता है, बन ही नहीं सकता, ऐसा कोई बात नहीं है। सब मूव में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप 3-4 ट्रेड लेंगे तो आप एंड ऑफ द डे या फिर ब्रेक इवन में या फिर लॉस में ही क्लोज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब दिन प्रॉफिट नहीं बनता है, तो इसीलिए कभी कभी प्रॉफिट नहीं, लेकिन वीक में जो हमें 5 दिन मिलेगा उसमें से हमें एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिटेबल रहना है। ठीक है, और ये भी हमने डिसाइड कर लिया कि अगर एक ही दिन में फर्स्ट डे मंडे ही या फिर ट्यूसडे ही, सॉरी वेंसडे ही या फिर थर्सडे ही हमें 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, तो हमें उस 3,000 रुपीज़ को बचा बचा के रखना है, ट्यूसडे तक बचा बचा के 3,000 का रखना है। और अगर 3,000 को 5,000 में कन्वर्ट कर सकते थे तो वेल एंड गुड।
तो ये हम लोग का फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है, बी आफ्टर अ प्रॉफिटेबल मंथ, मतलब वीकली बेसिस पे हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। 4 वीक में मंथ होता है तो 4 वीक हम लोग प्रॉफिटेबल रहे, या फिर 1 वीक प्लस माइनस में चल रहे। तो अगर हम प्रॉफिटेबल रहे एट द एंड ऑफ द मंथ, तो जैसे कि मैंने 10,000 से एट द एंड ऑफ द मंथ, तो मैं अभी 1 लॉट से ट्रेडिंग करूँगा, तो 2 लॉट्स मतलब एक और लॉट हमें ऐड करना है। 1 लॉट से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, पूरा 1 मंथ हम लोग प्रॉफिटेबल हो गए। इस 9,000 को हम लोग ने समझ लिए 10,000 प्लस कर दिया है अकाउंट, तो 19,000 हम लोग का अकाउंट हो गया है। तो हमें 2 लॉट में शिफ्ट होना है कि हम लोग 2 लॉट से ट्रेडिंग कर सकते हैं। तब लॉस में नहीं करना है। अगर हम प्रॉफिटेबल होंगे एट द एंड ऑफ द मंथ और अच्छा प्रॉफिट हमें होगा, तो हमें अपने लॉट साइज़ को बढ़ाना है, ठीक है, प्लस हम 1 लॉट कर सकते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके, और फोकस हमें थर्ड स्टेप में जो यही समझ में आया कि मुझे ऑलवेज फोकस करना है स्मॉल प्रॉफिट और स्मॉल लॉस में मुझे मतलब फोकस रखना है और डिसिप्लिन रहना है। इन 3 चीज़ों को ही मैंने लिख के रखा है, और यही मेरा रोड मैप है कि 10,000 रुपीज़ को मैं कैसे 5 लाख रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है गाइस। मैं अपना PNL भी शेयर करने वाला हूँ। लास्ट मैंने 3 महीने से जो ट्रेडिंग किया उसका भी मैं PNL शेयर करने वाला हूँ आपके साथ इसी वीडियो में। तो आप देखिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट करके कि मैं क्या प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ या नहीं। मेरे पिछले 3 महीने के जो PNL है उसको जज करके आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग मंडे से नया मंथ दिसंबर स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग नए माइंडसेट से, और डेली का जो ट्रेडिंग है ना, उसमें आप यही समझ के आइए कि ये मेरे लिए आज पहला दिन है। कल मैंने क्या लॉस किया, प्रॉफिट किया, उसको भूल जाइएगा, ठीक है। प्रॉफिट किया है तो अपने प्रॉफिट को बचा के रखना, वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन एट दी स्टार्ट बिगिनिंग हमें ये भूलना पड़ेगा कि कल मुझे अगर लॉस हो गया तो ये मुझे समझना है कि आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ना, तो आज मेरा फर्स्ट डे है और मुझे बहुत अच्छा ट्रेड लेना है, बस यही याद रखिएगा। तो ऐसे ही मुझे 3 महीने में क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ उसको भूल जाइए। दिसंबर है मंडे से, तो अच्छा ट्रेडिंग मुझे करना है। मैं नए से स्टार्ट कर रहा हूँ, हमेशा नए से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये अपने माइंड में रखना है, ठीक है। यही 3 चीज़ें हैं। मैं यही 3 चीज़ों को मैं आपको कॉपी में दिखा रहा, तो ये देखिए आप, छोटा सा दिख रहा होगा आपके साइड में 1 2 3। इसको मैंने पहले लिखा, फिर इसको मैंने डिस्क्राइब किया छोटे में लाइन में। तो 1 2 3 तीन ही मेरा ये तीन ही यही फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। कि इसी से मैं अगर कंसिस्टेंटली परसिवियरेंस लेके मैं अगर इन चीज़ों को करूँगा, तो ही मैं अपने कैपिटल को ग्रो कर सकूँगा। बहुत ही छोटा अकाउंट है भाई, बहुत ही छोटा, ये सब कुछ नहीं होता है 10,000 से प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन हमें प्रॉफिटेबल रहना है, ग्रीन में क्लोज करना है। बस हमें सीखना है, फोकस करना है लर्निंग में। पहले 5-6 महीने हमें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग में फोकस करना है, ठीक है। हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में नहीं सोचना है। 10,000 से मैं फिर 5 लाख करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सोचना है मेरे दिमाग में, ठीक है। लेकिन एंड गोल ये नहीं होना है, एंड गोल हमें लर्निंग में रखना है, ठीक है। ये मैं अकाउंट ग्रो कर रहा हूँ क्यों, क्योंकि मेरा लर्निंग हो रहा है, ठीक है। ये नहीं कि मुझे 10,000 से मेरा 5 लाख हो गया, उससे कुछ नहीं होगा भाई। 5-6 लाख ऐसे ही अकाउंट में पड़ा हुआ है, उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन लर्निंग जो है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इधर। क्योंकि आज आप 10 के से स्टार्ट करने वाला हो, कुछ दिन बाद आप 10 लाख से स्टार्ट करने वाला हो, तो 10 लाख को आपको 5 करोड़ में कन्वर्ट करना है। तो आपको पहले ये समझना होगा, सीखना होगा कि कैसे 10,000 को 5,000 में कन्वर्ट करेंगे। उसको पहले सीखेंगे, तभी हम बड़े अकाउंट को बड़े और बड़े लेवल में कन्वर्ट कर पाएंगे। यही अगर आपको नहीं पता है कि छोटे अकाउंट कैसे ग्रो करना है, तो वो नहीं होगा। बड़े अकाउंट को भी आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, उसमें और ज़्यादा लॉसेस होंगे, ठीक है। सब ठीक है, लेकिन आपको दिखाता हूँ PNL। पहले तो फर्स्ट मंथ का PNL, ये मेरा सितंबर से मैंने स्टार्ट किया था, तो सितंबर का PNL देखिएगा। इस फर्स्ट मंथ मैंने ट्राई किया था, फर्स्ट मतलब एकदम फर्स्ट है नहीं, फर्स्ट मतलब पहले मैंने सीखा है, फिर मुझे गैप हुआ, मैंने कुछ बिजनेस में था अपना, उसमें टाइम नहीं दे पा रहा था ट्रेडिंग में। लेकिन ट्रेडिंग में मैं एकदम मतलब कंप्लीट मैं इसमें टाइम दूंगा, जितना भी टाइम मेरा लगे 4-5 साल में इसमें देने वाला हूँ, ये सोच के मैंने स्टार्ट किया है सितंबर से, ठीक है। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर का उधर जाए, मैं लॉसेस करूँ, हर मंथ मुझे लॉसेस हो, फिर भी मुझे 4-5 साल इधर देना है मुझे, ये सोच के मैंने ट्रेडिंग सितंबर से स्टार्ट किया, ठीक है। तो देखते हैं कितना महीना दे पाता हूँ। अभी तो 3 महीना हुआ है। फर्स्ट महीने देखिए, फर्स्ट मंथ हम लोग प्रॉफिटेबल है गाइस। ब्रेक इवन में होना, प्रॉफिटेबल होना बहुत बड़ी बात है ट्रेडिंग में, ठीक है। एट द बिगिनिंग आप प्रॉफिटेबल होना बहुत ही बड़ी बात है। तो ये मेरा मैं बहुत खुश था कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि मैंने ये 20,000 से स्टार्ट किया था अकाउंट, और मुझे प्रॉफिट हुआ था 2,000 का लमसम मुझे प्रॉफिट हो गया था फर्स्ट मंथ में, मतलब एंड ऑफ द मंथ। प्रॉफिट भी किया, लॉसेस भी हुआ।
एंड ऑफ द मंथ मुझे मुझे प्रॉफिट में, जब मैं बहुत ही खुश था उस दिन, बहुत ही मतलब क्या 2000 का प्रॉफिट है, लेकिन हम प्रॉफिटेबल हो गए हैं, ब्रेक इवन में एटलीस्ट हम, वो बहुत खुशी की बात है। क्योंकि जब भी कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है ना, तो हमेशा वो लॉस में ही रहता है। तो उसको एक 0 to 1 में जाने के लिए, 0 to 1 में जाने के लिए उसको ब्रेक इवन में आना पड़ता है। तो ये ब्रेक इवन में था। लेकिन मैंने गलती क्या किया, मैं सेकंड मंथ आपको दिखाता हूँ। मैंने नई नई चीज़ें स्टार्ट किया, ठीक है। मैं सेकंड मंथ में आपको लिख देता हूँ। ये है, एक सेकंड, ये है गाइस हम लोग का सेकेंड मंथ लॉस। देख रहे हो कितना बड़ा लॉस है। टोटल लॉस 31,400, मतलब 31,500 का लॉसेस है। ये लॉसेस मुझे इसलिए हुआ क्योंकि मैं नया चीज़ें सीखना शुरू कर दिया इधर से, इस जगह से मैंने नया चीज़ें देखना सीखना शुरू कर दिया। कुछ 1400 का जब लॉस हो रहा था ना, जैसे मैंने नई चीज़, नया मतलब क्या, मैं नया यूट्यूब में वीडियो देखना शुरू कर दिया कि स्कैल्पिंग, मुझे स्कैल्पिंग करना है, स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। वैसे मैं स्कैल्पिंग करता हूँ, लेकिन और फास्ट ज़्यादा ट्रेड कैसे ले सकता हूँ और प्रॉफिट कैसे निकाल सकता हूँ मार्केट से, ये सब मैं सीखना शुरू किया। और देखिए मेरा इस दिन से शुरू किया था मैंने सीखना। इस दिन का लॉस है 4600, ये देख रहे हैं 4685, इस दिन का लॉस है ये, इस दिन का। और फिर इस दिन ये बड़ा जो रेड कैंडल देख रहे हैं ना आप, बड़ा रेड कैंडल, इसका लॉस देखिए 12,150, 12,150 रुपीज़ इसका लॉस है। तो ये दिन मैंने अपना कैपिटल वाइप आउट कर दिया था। फर्स्ट डे मैंने सीखा, स्कैल्पिंग करना स्टार्ट किया, और सेकेंड डे ही मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ। फर्स्ट डे 4,500 का जो लॉस हुआ था ना, उस दिन फर्स्ट सेकेंड ट्रेड में मुझे लॉस हुआ, 3,000 का लॉस हो गया था। उसके बाद मैंने स्कैल्पिंग किया, बहुत ही बढ़िया मार्केट था उस दिन। मैंने स्कैल्पिंग कर करके उस दिन वो 3,000 लॉस होता, नेक्स्ट 2-3 ट्रेड में 3,000 को रिकवर कर दिया था, ठीक है। रिकवर करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं स्कैल्पिंग इतना बढ़िया कर सकता हूँ, मैं और एक ट्रेड लेता हूँ, और जो मेरा 3,000 रिकवर हुआ था उसको मैं फिर से 3,000 प्लस में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ चक्कर में मैंने ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा किया, फिर मुझे लॉस हुआ, 3,000 का लॉस हो गया, फिर मुझे लॉस हुआ। लास्ट में 4,500 रुपीज़ में मैंने उस दिन क्लोज किया था, ठीक है। 4,500 में मैंने क्लोज किया था इस दिन, 4,687। और नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे फिर मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया कि मैं स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट कर सकता हूँ, मुझे ये चीज़ें नहीं करना है। उस दिन मैंने ओवर ट्रेडिंग किया, लास्ट का 10,000 रुपये तो मैंने ऐसे ही मार्केट को दे दिए, ऐसे ही। मैंने एक ट्रेड लिया, एक्सपायरी का दिन था, मुझे लगा डबल होगा तो होगा, नहीं तो मैं इसको ज़ीरो में क्लोज कर दूँगा। ये मेरा माइंड में था उस दिन, ठीक है। और मेरा लॉस देखिए गाइस, लॉस देखिए, इतना बड़ा लॉस, पूरा अकाउंट साफ गैस। 12,000 रुपीज़ था, 2,000 रुपीज़ का लॉस होता, 10,000 रुपीज़ मेरे अकाउंट में था। मैंने सोचा 10,000, या फिर एट द एंड ऑफ द डे एक्सपायरी के दिन जो ज़ीरो हो जाता है वो, या फिर मेरा 20,000 होगा, या फिर मैं इसको ज़ीरो कर दूंगा। और मैंने इसको ज़ीरो कर दिया। फिर क्या, लेकिन एक अच्छी बात है ना, मैंने होप नहीं छोड़ा। नेक्स्ट डे मैंने फिर से स्टार्ट किया, और नेक्स्ट डे मुझे 1,700 का लॉस हुआ, फिर मेरा 500 का प्रॉफिट हुआ, फिर मेरा 2,500 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। गलती क्या क्या मैंने इस दिन गलती कर दिया, मैंने अपना सारा पैसा लगा दिया। लेकिन जो नेक्स्ट डे मैंने फिर से ट्रेडिंग चालू किया ना, वो क्यों चालू कर पाया, क्योंकि मैं अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर रहा था। मेरे अकाउंट में 1,00,000 रुपये बैकअप में रखा था, और फिर मैं 20,000 से स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। बाकी का 4-5 पार्ट मेरे अकाउंट में पड़ा हुआ था कि ये लॉस हो जाएगा तो मैं और एक पार्ट ट्रेडिंग में डालूंगा, ठीक है। तो फिर से मैंने अपना नया और एक पार्ट डाला ट्रेडिंग में, और मैंने ये मान लिया था कि ये मेरा लास्ट, इसके बाद मैं और पैसा निवेश नहीं करूँगा ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे, ठीक है। लेकिन उसमें भी क्या, मुझे लॉसेस होता रहा। इधर देखिए आप, 4,500 का इस दिन भी लॉस है, इस दिन भी 1,600 का लॉस है, इस दिन भी। लेकिन ये सब लॉस इसलिए हो रहा है, ये सब मेरा, ये जितना भी लॉस है ना, ये आप देख रहे हैं, ये रेड रेड रेड, ये जो आप रेड 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 देख रहे हैं ना, ये 4-5 दिन सब मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड था। लेकिन मैंने क्या, रिस्क टू रिवॉर्ड, मैंने वीडियो देखा कि रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना है, नहीं तो आप कभी प्रॉफिटेबल हो नहीं सकते। रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो आप रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही बढ़िया चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है रिस्क टू रिवॉर्ड। लेकिन ऑप्शन बाइंग में आप रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं कर सकते गाइस। ऑप्शन बाइंग में हमें मोमेंटम चाहिए, फास्ट मूव चाहिए, स्पाइक चाहिए, उसमें प्रॉफिट बुक करके निकलना है। ये मुझे मालूम है ये सब, लेकिन मैं अपने माइंड को मतलब बंद करके सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के पीछे भाग के ये तीनों दिन भी अननेसेसरी लॉसेस मैंने उठा लिया।
और फिर मेरा अकाउंट और थोड़ा माइनस हो गया, फिर मुझे 4-5 हज़ार रुपये और ऐड करना पड़ा उसी अकाउंट में, ठीक है। आज बोल नहीं पा रहा वीडियो में, पता नहीं यार। तो इसको मैं एडिट नहीं करने वाला, जैसा मैं रॉ वीडियो बना रहा हूँ वैसे ही रॉ में इसको अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा आपका लेकिन वर्थ इट होगा। आप लोग बहुत कुछ सीख सकोगे, मैं भी ग्रो करूँगा आगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अक्टूबर मंथ, जो कि हाईएस्ट लॉस मंथ था है मेरा। उसके बाद मैंने फिर से ये देखिए, मेरा हाईएस्ट लॉस होने के बाद में मैंने अपने को कंट्रोल किया, लेकिन बाकी का जो लॉसेस मुझे हुआ ना, बाकी का जो 4-5 दिन लॉसेस हुआ, वो मेरा प्रॉफिटेबल ट्रेड में लॉसेस में कन्वर्ट कर रहा था, लॉसेस में कन्वर्ट हो चुका था अपना प्रॉफिटेबल ट्रेड, क्योंकि 1:1 रेशियो मुझे प्रॉफिट में मिल रहा था। बहुत ट्रेड लॉस हो रहा था, फिर रिकवर होकर उससे भी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन मैं उसको बुक नहीं कर रहा था। मैं रिस्क स्टोरी में फॉलो करके कि मेरा 1:2 प्रॉफिट आएगा तो ही मैं बुक करूँगा, ऑप्शन बाइंग करके मैं वो सोच के बैठ गया, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना लास्ट मंथ, ये वेरीफाइड पैनल अपना लास्ट मंथ का है। तो लास्ट मंथ देखिए, लास्ट मंथ इतना बड़ा लॉस होने के बाद भी ये मंथ हम लोग का काफ़ी छोटा लॉस है, लेकिन मैं कुछ सीख रहा था, धीरे धीरे अपने आप को फिर से ट्रैक में लाने के लिए। ये लॉस चलता है गाइस, इस मंथ का ये लॉस चलता है, क्योंकि लास्ट मंथ बहुत बड़ा लॉस हो गया था। इस मंथ को अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये लॉस मेरे लिए चल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस मंथ मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ही कुछ सीखा है। फर्स्ट तो यही देख लीजिए आप, ये जो फ्राइडे का सेशन है, सारे के सारे फ्राइडे के सेशंस में मुझे लॉस हुआ है, ठीक है। लास्ट फ्राइडे इतना ट्राई किया, फिर भी मुझे लॉसेस में क्लोज करना पड़ा। मैंने सोचा तीनों फ्राइडे लॉस हुआ है, इस फ्राइडे को मैं थोड़ा धीरे से अच्छे से ट्रेड करूँगा। इतना साइडवेज मार्केट था, प्रॉफिट में क्लोज कर सकता था, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा लॉस में क्लोज हुआ है। फ्राइडे और मंडे, और घनश्याम सर ने भी कल एक वीडियो अपलोड किया है कि फ्राइडे और मंडे ट्रेडर्स के लिए बहुत ही ख़राब दिन है, ठीक है। तो आगे से नेक्स्ट मंथ से हमें फ्राइडे और मंडे बहुत ही सतर्क, फ्राइडे मंडे और ट्यूसडे भी गए बहुत ही सतर्क रहेंगे, क्योंकि ट्यूसडे एक्सपायरी में ऑप्शन बायर्स का दिन नहीं होता, एक्सपायरी ऑप्शन सेलर्स का दिन होता है। तो ये आपको माइंड में हमेशा रख के फिर ट्रेड लेना है। तो फ्राइडे मंडे ट्यूसडे में बहुत ही सिंसियरली, बहुत ही धीरे शांति से ट्रेड करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली मंडे और फ्राइडे को तो बहुत ही धीरे शांति से। इन दिन ये वाला जो फर्स्ट फ्राइडे ना, उसमें मेरा गलती ये था कि मैंने एक लॉट से ट्रेड करना चाहिए था, मैंने 2 लॉट ट्रेड कर दिया, और उसमें मुझे फर्स्ट ट्रेड में बड़ा सा लॉस हो गया। तो फर्स्ट ट्रेड में बड़ा सा 3,000-4,000 का लॉस हो गया। मैं दिखाता हूँ आपको, 3,200 का लॉस हो गया मेरा। अगर मैं एक लॉट से करता तो मेरा मैक्सिमम लॉस 1,000 होता, मैं 1,000 में इसको कट कर देता, क्योंकि ये 2 लॉट लिया मैंने और लॉसेस बढ़ रहे थे। मैं एग्जिट नहीं करा था। एक पॉइंट ऐसा आ गया, उसमें मैंने एग्जिट करना पड़ा, ठीक है। तो 3,000 का लॉस इसलिए हो गया। अगर मैं एक लॉट से लेता तो मिनिमम मेरा 1,000 लॉस होता। चलो ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, 3,000 2 लॉट में लॉस हुआ है तो 1,500 का लॉस होता। तो नेक्स्ट ट्रेड में मैं काफ़ी इजीली इसको रिकवर कर लेता। नेक्स्ट डे कितना प्रॉफिट हुआ, इसमें 600 का प्रॉफिट हुआ, इसमें 800 का प्रॉफिट हुआ। इन दोनों दिनों में ये लॉस मेरा रिकवर हो जाता, ठीक है, अगर मैं एक लॉट से करता। तो इसके बाद से मैंने ये जो दिन है ना, इसके बाद से मैंने ये पूरा मंथ एक ही लॉट से ट्रेड किया है। मेरा लॉसेस हुआ देखिएगा, लास्ट मंथ मुझे लॉस हुआ, इस वीक भी मुझे लॉस हुआ। लॉस क्या हुआ, हाँ, ये वीक भी मुझे इस दिन काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। इस दिन मेरा 2,400-2,500 का प्रॉफिट हुआ था। और एक ट्रेड मैंने सेकंड ट्रेड लिया, उसमें मेरा लॉस हो गया। सेकंड ट्रेड में मैंने जल्दबाजी में ले लिया कि फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट हुआ, और एक ट्रेड ले लेते, प्रॉफिट होगा तो छोटा सा प्रॉफिट लेंगे, नहीं तो लॉस छोटा सा देके मार्केट क्लोज कर देंगे, ये सोच के मैंने, और कहीं पे जाना था जल्दबाजी में मैंने इस दिन ट्रेड ले लिया था। तो इसको भी मैंने कि जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है, ट्रेड अवॉइड करना है। अगर आप जल्दबाजी में कहीं पे जा रहे हो तो उस दिन भी ट्रेड अवॉइड करना है। और इसको मैंने स्पेसिफिकली कि ओवर क्वांटिटी ट्रेड नहीं करना है, इस दिन से मैंने स्टार्ट किया। इससे लास्ट 2 महीने में 2 लॉट एक्सपायरी में 3-4 लॉट भी कर रहा था, ठीक है। तो इस दिन मैंने ये लॉस से यही चीज़ सीखा, ये 3,000 का लॉस देके मैंने ये चीज़ सीखा कि जितना आप मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी कर सकते हो, उतना मिनिमम से मिनिमम क्वांटिटी करके आप 6 महीने साल भर आप सीखिए ट्रेडिंग, ठीक है। सीखने का फेज, लर्निंग फेज चल रहा है, आप सीखिए, ठीक है। तो मैं इसके बाद मैंने हर दिन एक लॉट से ट्रेड किया है, और मैक्सिमम लॉस आप देख सकते हैं। इस दिन का कुछ अलग रीज़न है, शायद मैं बोलूँगा, आप देखना पड़ेगा, मुझे जर्नल भी मैंने लिखा है। तो इस दिन का कुछ अलग थ्योरी होगा, उसके लिए मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ है। बाकी तो ये सब, इसमें दो ट्रेड में लॉस हुआ होगा, इसलिए ज़्यादा बड़ा लॉस दिख रहा है। बाकी देखिए,
छोटा छोटा लॉसेस ही है, ठीक है। इनको आप रिकवर कर सकते हैं बहुत ही ईजीली, ये सब ट्रेड में आप रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कोई दिक्कत नहीं है, छोटा छोटा लॉसेस का आप रिकवर कर सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा, आप पॉजिटिव में हो जाएंगे। तो ये मैं देख लेता हूँ जर्नल निकाल के, इस दिन मुझे 14 तारीख को क्यों लॉस हुआ था। तो गैस इस दिन कुछ इलेक्शन था, बिहार इलेक्शन का रिजल्ट था, रिजल्ट डे था। फर्स्ट ट्रेड मैंने जल्दबाजी में ट्रेड लिया, मुझे याद आ रहा है अभी, ट्रेड लिया, एसएल हिट हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, एसएल हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ट्रेड में आपका एसएल उठेगा, थोड़ा बड़ा एसएल शायद हिट हो गया 1400 का शायद हो गया होगा, तो कोई बात नहीं। सेकेंड ट्रेड जो मैंने लिया ना, उसमें मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। ऑप्शन बाइंग में निफ्टी के प्रीमियम के ऊपर 14-15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। मैं 10 पॉइंट का टारगेट लेके अभी ट्रेड कर रहा हूँ, तो 14-15-20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मैं बड़े प्रॉफिट के चक्कर में उस प्रॉफिट को मैंने बुक नहीं किया और उस ट्रेड को मैंने लॉस में कन्वर्ट करके फिर इस दिन मेरा ये लॉस हुआ, ठीक है। तो अभी के जो लॉसेस है ना, तो इन सब इस दिन भी ज़्यादातर ट्रेड में मुझे 10 पॉइंट 15 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। मैं अभी अपने ट्रेडिंग सेल को इसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ कि 10 पॉइंट 20 पॉइंट इधर मैंने लिख के भी रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ फोटो में, तो दिख रहा है कि नहीं, हाँ 10%, 20%, 10% या फिर 10 पॉइंट 15 पॉइंट अगर निफ्टी के प्रीमियम के ऊपर आपको मिल जाएगा तो कुछ नहीं सोचना है, बुक करो भाई। ये वाला दिन बेस्ट था, जो ये 1050 रुपये दिख रहे, मैं चार्ट में देखा था आपको, मार्केट पूरा बुलिश था गाइस। ये वाला ट्रेड मैंने नहीं लिया, ये वाला ट्रेड मैंने नहीं लिया, इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना नहीं लिया, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव था यार, पिछला ट्रेंड नेगेटिव था, मार्केट अपोजिट ट्रेंड में डायरेक्ट भाग गया। मुझे एक रिस्क लेना था, इस जगह में बहुत बढ़िया सेटअप बना, इधर मैं ले सकता था, इधर पे भी नीचे आके ऊपर गया, इधर पे भी एक ट्रेड बनता, ले सकता था इधर पे भी, ये जगह बहुत बढ़िया था। लेकिन कुछ 26,000 के साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस के पास मार्केट था, ऊपर से ट्रेंड नेगेटिव था, धीरे 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 नीचे आ रहा था, इसीलिए मैंने इस ट्रेड को अवॉइड किया और इतना बढ़िया ये ऊपर चला गया। और ऊपर क्या, वो भी सबसे बड़ा दिक्कत था कि फर्स्ट सेकंड में ही ये मार्केट इतना बड़ा कैंडल दिया, ये वाला इतना बड़ा, पिछले का देखिए कभी भी इतना बड़ा कैंडल दिया, ये वाला कैंडल मेरे अंदर डर कर गया कि क्या ऊपर जाएगा या फिर कहीं से भी नीचे आ जाएगा, इसलिए इस कैंडल के डर की वजह से भी मैंने ट्रेड नहीं लिया। मैं बोल रहा था कि हाँ इस दिन गैस मैंने 916 में ट्रेड ले लिया, क्योंकि 915 मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, रिजेक्शन लेके ऊपर गया, तो मैंने इधर ही इसको ट्रेड ले लिया और नेक्स्ट कैंडल ही 920 में ब्रेक करके ऊपर गया, तो इधर में मैंने एग्जिट भी कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, बहुत अच्छा है। मेरा जो एक्सपेक्टेशन था 10 रुपीज़, उसमें मुझे 15 रुपीज़ प्रीमियम के ऊपर मिल रहा था, तो उसको मैंने लिया, एग्जिट कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट और कुछ सेटअप ही नहीं बना इधर, तो मैं ट्रेड भी अवॉइड करूँ, मैं कहीं चला गया, फिर उसके बाद कुछ मूव दिया, उसको मैंने नहीं पकड़ा है, उसके बाद मैंने और कोई ट्रेड नहीं लिया है। तो यही था गाइस इस दिन का। तो अभी यही प्लानिंग है कि नहीं, कि मुझे 10 रुपीज़ 15 रुपीज़ का प्रॉफिट कुछ भी मिल रहा है, जस्ट बुक इट गाइस। हम लोग का प्रोबेबिलिटी इतना हाई है, बहुत हाई है, 80-90% प्रोबेबिलिटी है, बस 10-15 पॉइंट मिलता है, उसको हम बुक नहीं करते। ऑप्शन बाइंग में ये निफ्टी में है स्पेशली, क्योंकि बड़ा मूव मिलता ही नहीं है। मैंने 3 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ, 4-5 दिन ही होगा आउट ऑफ 3 मंथ में 22 × 3 ऑलमोस्ट 22 × 3 36 36 44 64 60 what the fuck, एक सेकंड, 44 66 या 66 डेज में सॉरी गाइस, 66 डेज में ओनली 5 डेज हमें अच्छा मूव की, प्रीमियम बहुत बढ़िया भाग गया, 10 रुपीज़ वाला प्रीमियम। लास्ट एक्सपायरी में तो, एक्सपायरी नहीं, कौन सा जो ये ब्लू वाला जो मैंने आपको दिखाया था, इस दिन हाँ इस दिन प्रीमियम 60 वाला प्रीमियम 120 चला गया था, ठीक है। तो बहुत ऑप्शन डबल ट्रिपल सिर्फ और सिर्फ 5 दिन ही हुआ है, बाकी सब दिन आपको कहीं भी ट्रेड ले आओ 10 पॉइंट प्रीमियम के ऊपर 20 पॉइंट 25 पॉइंट मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलता है वन वे। तो उसको बुक करो, उसको बुक कीजिए, बस मुझे यही मेरा, और आपके रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो कीजिए, यही मेरा प्लानिंग है। तो कहाँ मैं आपको बता रहा था कि 10,000 से 50,000 जाना है, कहाँ मैं अपना PNL लेके बैठ गया। तो गाइस
कमेंट करके मुझे बताया क्या मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूँ, 15,000 10,000 कैपिटल को 5 लाख में कन्वर्ट कर सकूँगा या नहीं। चिंगम खा के गला पूरा सूख गया, मैं अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ अभी। ठीक है गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस सीरीज़ में मैं अपलोड करने वाला हूँ क्या क्या मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, या फिर कैसे मैं प्रॉफिटेबल रहता हूँ, या फिर लॉसेस में रहता हूँ, लूजिंग ट्रेडर बनता हूँ या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनता हूँ। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता चले मैं प्रॉफिटेबल बनता हूँ या फिर लॉस मेकिंग ट्रेडर बनता हूँ। बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।